बच्चा लोग देखिए, यहाँ पर ये हम काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2026 में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि एक पैराट्रूपर है, इट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स अ पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन इसको ऐसे करें तो अपन यहाँ पर एक ये स्थान ले लेते हैं, यहाँ से वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जब वो जंप किया तब उसने पैराशूट नहीं खोला, 2 सेकंड के बाद खोला। तो चलिए मान लीजिए 2 सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया। ये जो टाइम है, ये टाइम हमारा 2 सेकंड का लगा, इसको अपन 2 सेकंड बोल देते हैं। 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद उसने यहाँ पर पैराशूट खोल दिया। पैराशूट खोला तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे वो स्लो हो जाएगा। तो एंड स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी ये जो यहाँ से ये जो स्थान है, ये ए की वैल्यू आ गई -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डी एक्सेलरेशन होगा। एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, ये यहाँ पर 10 मीटर ऊपर, ये while descending with the help of parachute, the speed of paratrooper is 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर पर यहाँ पे उसकी जो स्पीड थी वी लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है। द इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन, यानी यहाँ पर से जमीन से लेके ये पूरी हाइट हमारे को यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन एक काम करते हैं कि v = u + at का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस समय वो हवा पे गिर रहा है, यहाँ पे a में कोई डी एक्सेलरेशन नहीं है, हवा में गिर रहा है, जंप किया उसने, हवा में जंप किया, तो यहाँ पे a जो है वो अपन 10 भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया v। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है क्योंकि वो किसी चीज पे खड़ा है, वहां से कूदा, भले एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल तो चल नहीं रहा। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और ये वाली वैल्यू g हो गई, यानी ये यहाँ पे gt हो गया। तो ये g हो गया 10 और t हमारे पास 2 सेकंड था। तो इस जगह पर जब वो यहाँ पहुंचा, इस जगह पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी निकाल लिया, s = ut + ½ at²। अभी अपन इस ab की बात कर रहे हैं। ठीक है, ab डिस्टेंस, या SAB लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किसका डिस्टेंस ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे u तो 0 है, ये तो 0 है, और यहाँ पे या ½ और a है g, तो हो गया 10 और टाइम है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 2 से 1 2 कट गया, तो ये आ गया 20। तो ये हमारा 20 मीटर, ये वाली दूरी हमारी यहाँ पे आ गई 20 मीटर, ये हमारी 20 मीटर की दूरी है। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए इनिशियली u 0 था, ये u 0 था, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाला था। आपने पूछा ये v क्यों निकाला? देखिए v हम सेकंड पार्ट के लिए निकाला, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से 2 चीजें निकालनी थी, एक तो डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेकिन हमारे को यहाँ पर इस जगह की वेलोसिटी भी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी हमारे को एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया है। तो यहाँ की वेलोसिटी अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं आगे कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब डी एक्सेलरेशन जब होता है ना, डी एक्सेलरेशन होता है तो अपन थर्ड इक्वेशन वाला प्रिफर करते हैं। तो देखिए v² = u² + 2as, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी दोनों दी है। अभी अपन इस BC की बात कर रहे हैं। B की वेलोसिटी कितनी है? 20 और C की वेलोसिटी है 5, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो 20 से 5 हो गई। तो चलिए ये फाइनल अपनी है 5 का स्क्वायर, और u की जो वैल्यू है u हमारा है 20, ये हमारा 20 का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा 5 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा था -2 × 3 इंटू ये जो डिस्टेंस है एस बी सी, ये आ गया, ये आया 25 और ये आ गया 400 और ये आ गया 6 और ये 6 इंटू एस बी सी। ठीक, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो यहाँ पे हो गया एस बी सी के लिए हो गया 400 में से आ गया 375/6, तो ये हो गया 6 6 36, बचा 15, 6 2 12 और पॉइंट, चलो अप्रोक्सीमेटली 5 62.5। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे को ये दूरी मिल गई, ये मिल गई 62.5। अब क्या चाहिए हमारे को, देखिए हमें चाहिए इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन, तो जमीन से लेके यहाँ तक की एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन में यहाँ पहुंचा था तभी तो कूदा वो, तो ये हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आराम से निकल गया, टोटल हाइट हमारी आ रही है 20 और यहाँ पे 62.5 प्लस 10, तो हो गया 30 और 90 92.5, 92.5 ये रहा, ये आपका बी वाला आंसर 92.5। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था एकदम, और ये क्या बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।